जांजगीर के कचहरी चौक के पास कृषक चेतना मंच के द्वारा किसानों से संबंधित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया गया। इस दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी की। धरने में जांजगीर चांपा जिले के अलावा बिलासपुर और महासमुंद जिले के भी किसान पहुंचे थे। यहां मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। कृषक चेतना मंच ने शराबबंदी की भी मांग की है। कृषक चेतना मंच ने 9 सूत्री ज्ञापन में 20 क्विंटल धान की खरीदी कराने, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से कराने, जल उपभोक्ता समिति का चुनाव कराने, रबी फसल के लिए नहर से पानी देने, पूर्व सरकार के 2 साल का बकाया बोनस देने, हार्वेस्टर की एक दर निर्धारित करने, सहकारिता चुनाव कराने और धान खरीदी में इस साल बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था करने की मांग की गई है। आज हम लोग कृषक चेतना मंच के बैनर तले अविभाजित जांजगीर चांपा जिला, जिसमें शक्ति शामिल है, जिला महासमुंद और जिला बिलासपुर के किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम लोग अपनी अधिकार के प्रति किसानों को जागरूक करने और सरकार को चेतावनी देने के लिए स्थित हुए हैं कि सरकार चेते, समय रहते अगर सरकार इसमें सुधार नहीं करती है तो निश्चित इसका गलत परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। सबसे पहले हम लोग रबी फसल में धान के लिए पानी मांग रहे हैं। बांध में ऑलरेडी हमारा 80-84% पानी है, जबकि 60% भी पानी रहता है। उस समय हमको 1,90,000 हेक्टेयर के लिए रबी फसल के लिए पर्याप्त पानी हो जाता है। फिर सरकार दबाव बनाती है कि हम फसल चक्र परिवर्तन करें। किसान को अधिकार है कि वो अपने खेत में कौन सा फसल लेता है, किसमें उसको लाभ होता है, वो फसल ही किसान लगाएगा। हम किसी कृषि विभाग के या कलेक्टर के या मध्य छत्तीसगढ़ शासन के दबाव में नहीं है कि हम लोग उसकी इच्छा अनुसार फसल लें। दूसरी बात, हमारी मांग क्या, उसको चेता रहे हैं सरकार को। इन्होंने दाना धान खरीदने का वादा किया था। आज हम 20 क्विंटल धान खरीदने की अंतिम साल में मांग कर रहे हैं। 4 साल तक की इन्होंने जैसा भी चलाया, परंतु इस साल अंतिम वर्ष है, ये उसकी अग्नि परीक्षा है। अगर 20 क्विंटल इस साल धान नहीं खरीदती है सरकार, तो रमन सिंह की तरह उसको भी हम लोग घर बैठाने के लिए पूरे किसान तैयार हैं। हमारी तीसरी मांग है सहकारिता का चुनाव। वास्तव में ग्रामीण अंचल के या किसानों का जो बनाया हुआ सहकारी समिति है, उसमें जबरदस्ती सरकार अपने तानाशाही के दम पे एकाधिकार करना चाहती है। हम एकाधिकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सहकारिता, जल उपभोक्ता संस्था, मंडी, तीनों संस्थाओं में किसान का ही चुना हुआ प्रतिनिधि भेजेंगे और हम चुनाव करवाएंगे। इसी तरह सर्वाधिक छत्तीसगढ़ को अगर कोई सांस्कृतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से नुकसान पहुंचा रही है, वो हमारी शराब है। सरकार ने गंगा जल उठा के मंच में सौगंध खाया था कि हमारी जब सरकार बनेगी हम दारू बेचना बिल्कुल बंद करेंगे। बेशरम जैसे आपकी सरकार चल रही पंजाब में, वो तो नारा लगाती है कि हम एक के बदले एक फ्री, माने एक बोतल अगर आप खरीदोगे तो दूसरी बोतल आपकी फ्री जाएगी। बाजू में महात्मा गांधी का फोटो लगाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। हाल में अभी पेनिकल माइट की जो समस्या छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूरी आई हुई है, धान में एक महामारी का रूप धारण कर लिया है। प्रदेश सरकार ने संचालक कृषि ने रायपुर से इस महामारी से होने वाले क्षति और उसके निदान के लिए एक उस संचालक कृषियों को आदेश जारी किया था, लेकिन आज तक उस आदेश के हिसाब से, उस जांच दल के हिसाब से ना कोई जांच रिपोर्ट आई हुई है, ना किसानों को कुछ सलाह दिया गया है। मैं छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन करना चाहता हूं कि पेनिकल माइट से, जिसे लोग लाल बदरा के नाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ किसान, उससे हुए नुकसान का आकलन किया जाए और नुकसान हुए किसानों का उसको क्षतिपूर्ति दी जाए। और रही बात आपकी रबी फसल के लिए है, तो केंद्र सरकार के साइंटिस्टों ने, अपने ICAR दिल्ली के साइंटिस्टों ने इस बार जिलावार फसल चक्र परिवर्तन के लिए जिलावार को बनाने के लिए हर राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि जो भी कार्य योजना बने वो जिलावार बने। तो जब जांजगीर चांपा जिला धान के लिए और पूरी क्षेत्र धान के लिए और यहाँ की नहर व्यवस्था सब कुछ धान के लिए है, तो यहाँ पे जिला प्रशासन या मुख्यमंत्री रबी में गेहूं चना के लिए थोपना किसानों के साथ अन्याय होगा। हमारे डैम में इतनी पानी है, अगर उस पानी का उपयोग नहीं करेंगे तो उस पानी का कोई मतलब नहीं है। इतनी लागत से डैम बनी है, उसका पानी जो रहेगा
ग्रीष्मकालीन में वाष्पीकृत हो जाएगा। अब बरसात आएगी तो उसको नदी नालों में छोड़ दिया जाएगा, जिससे बाढ़ आएगी। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि संवेदनशीलता का परिचय दें और क्षेत्रवार जैसे जिसकी जो सुविधा है उस हिसाब से फसल लगाएं, उनको बाध्य न करें। मैं यही निवेदन छत्तीसगढ़ शासन से करना चाहता हूँ। 20 क्विंटल धान वो खरीदी करें, सहकारिता का चुनाव करें, जल उपयोक्ता समिति का चुनाव कराएं, शराबबंदी करें, इलेक्ट्रॉनिक तौल से वो धान का तौल करें। जब सारा चीज़ हमारे किसानों का मॉइस्चराइजर जब चेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से, तो धान का तौल इलेक्ट्रॉनिक मशीन से, इलेक्ट्रॉनिक तौल से क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक तौल से होना चाहिए। एक मांग थी हमारी मोबाइल ऐप बनाने की, टोकन के लिए मोबाइल ऐप बनाई सरकार, उसके लिए धन्यवाद। बाकी हमारी अन्य मांगों को सरकार ध्यान दे, पूरा करे समय रहते हुए, अन्यथा इससे कई गुना ज़्यादा संख्या पे किसान आएंगे। और इस बार तो हमने धरना प्रदर्शन किया है बैठ के। आने वाले समय पे जांजगीर और शक्ति जिले के एक भी रोड से जिस दिन हम प्रदर्शन करेंगे, इनका आवागमन सारे साधन बंद हो जाएंगे। हमार किसान चेतना मन के माध्यम से सरकार कर हमन के 9-10 ठीक जो मांग हवय, बहुत आसानी से सरकार हो मांग मन ला पूर्ण कर सकत है। और वो मांग ला पूर्ण करे में सरकार के ही बनही, किसान मन के बने करही, ओकर साथ में सरकार के भी बनही। एक दाना बीज खरीदबो कह रही है और हमन के 25 क्विंटल उत्पादन होते, कम से कम 20 क्विंटल तो सरकार ला खरीदने चाहिए। 5 क्विंटल हमन के खाए पिए हो गए किसान मन के, तो कम से कम 20 क्विंटल धान के खरीदी करें।